तो आज हम बात करेंगे क्लबिंग के बारे में ना। इससे पहले जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पार्ट 1 में हमने पैलर के बारे में बात किया, एक्टेरस के बारे में और साइनोसिस के बारे में, है ना। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लबिंग के बारे में। ओके, तो क्लबिंग इज बल्बस इनलार्जमेंट ऑफ सब पार्ट ऑफ द नेल बेड। सब पार्ट ऑफ द नेल बेड, नेल बेड या जो फिंगर टिप्स होती है उसका यदि इनलार्जमेंट हो गया है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लबिंग बोलते हैं। आप इसमें देख सकते हो ना, एक नॉर्मल है ना, नॉर्मल फिंगर टिप्स है, नॉर्मल नेल बेड है, नॉर्मल पेशेंट का, ठीक है। लेकिन आप इसमें देखो तो ये स्वेलिंग हो रखा है, इसके नेल बेड में फिंगर टिप्स में स्वेलिंग हो रहा है। इसी स्वेलिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बल्बस इनलार्जमेंट, है ना, ठीक है। स्वेलिंग हुआ तो उसके कारण इसका बल्बस इनलार्जमेंट हो गया। तो बल्बस इनलार्जमेंट ऑफ द नेल बेड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लबिंग बोलते हैं। सिंपल है, ठीक है। बल्बस इनलार्जमेंट ऑफ द नेल बेड इज कॉल्ड क्लबिंग। ओके, तो इसका मैकेनिज्म क्या है ना, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्बस इनलार्जमेंट ऑफ द सब पार्ट ऑफ द नेल बेड इज कॉल्ड क्लबिंग, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये ऐसा हो क्यों रहा है ना, तो स्वेलिंग इसमें हो क्यों रहा है। तो अभी तक का जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है क्लबिंग के बारे में, कि जो फिंगर टिप्स है या नेल बेड है, जो नेल बेड है ना, नेल बेड का जो टिश्यू है यहाँ पे, उसका हाइपरट्रोफी हो गया। क्या हो गया, हाइपरट्रोफी हो जाता है। तो अगर नेल बेड का टिश्यू का हाइपरट्रोफी हो गया तो वो बल्बस इनलार्जमेंट स्वेलिंग शो करता है, और स्वेलिंग से फिर बल्बस इनलार्जमेंट दिखने लगता है उसमें, ठीक है। तो हाइपरट्रोफी सिंपल सा है कि हाइपरट्रोफी ऑफ द टिश्यू इन द नेल बेड और फिंगर बल्ब, है ना। हाइपरट्रोफी ऑफ द टिश्यू इन द नेल बेड एंड फिंगर बल्ब गिविंग राइज टू कॉन्वेक्टिसिटी ऑफ नेल एंड नेल बेड। तो ये है इसका मैकेनिज्म है कि हाइपरट्रोफी हो जा रहा है उसके टिश्यू, नेल बेड के टिश्यू में, तो ये बल्बस इनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें आता है एक सैमरोथ साइन, है ना। तो सैमरोथ साइन क्या है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो क्लबिंग के बारे में कोई पूछ रहा है तो सैमरोथ साइन के बारे में ज़रूर पूछेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है सैमरोथ साइन, ठीक है। तो कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल का जो थंब होता है ना, आप इस फिगर में देख सकते हो। यदि आप नॉर्मल इंडिविजुअल का थंब को आप इस तरह से अप्रोक्सीमेट करोगे, जो थंब है इसको नेल बेड ऑफ थंब को अप्रोक्सीमेट करोगे तो ये बीच में एक गैप दिखेगा, स्पेस दिखेगा, देख रहे हो ना, इसमें गैप है ना ये। तो इसी गैप को हम लोग बोलते हैं रैम्बॉइड स्पेस बोलते हैं। और यही जो इसमें जो गैप मिल रहा है, रैम्बॉइड स्पेस जो गैप मिल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सैमरोथ साइन। कि व्हेन टू थंबनेल बेड, व्हेन बोथ आर kept against each other, rhomboid space will create, रैम्बॉइड स्पेस क्रिएट होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सैमरोथ साइन, ठीक है ना। तो ये सैमरोथ साइन इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इसको हम देखते क्यों हैं क्लबिंग में, इसका क्या इम्पोर्टेंस क्या है इसका। तो ये जो सैमरोथ साइन है वो हमेशा नॉर्मल इंडिविजुअल रहेगा, नॉर्मल पेशेंट रहेगा, उसमें मिलेगी। बट जब किसी पेशेंट में क्लबिंग होगा तो ये सैमरोथ साइन रहता है वो डिसअपेयर हो जाता है। तो ये दिखाता है कि जिस पेशेंट में ये सैमरोथ साइन नहीं मिल रहा है, मतलब कि उसमें क्लबिंग हो रखा है, ठीक है। आप नॉर्मल अपीयरेंस से भी देख सकते हो या फिजिकल एक्सपीरियंस दिखेगा, ये इस तरह से बल्बस इनलार्जमेंट दिख रहा है उसका नेल बेड पे, तो ये तो एक साइन है कि हाँ उसका क्लबिंग हो सकता है। फिर उसके अलावा एक आप इस तरह से एक फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी देख सकते हो कि सैमरोथ साइन इसमें मिल रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये सैमरोथ साइन हो गया। अब जो ये है ना, ये जो यहाँ बल्बस इनलार्जमेंट हुआ ना, इसको हम लोग ड्रमस्टिक अपीयरेंस भी बोलते हैं, इसको ड्रमस्टिक
अपीयरेंस भी बोलते हैं ना, अपीयरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये ड्रमस्टिक अपीयरेंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसको हम ग्रेडिंग भी करते हैं। ठीक है ना, कैसे ग्रेडिंग करते हैं? ग्रेड 1 रहेगा तो उसमें नेल बेड रहेगा, वो फ्लक्चुएंट रहेगा। क्या रहेगा उसमें? फ्लक्चुएंट रहेगा। ठीक है, नेल बेड उसका फ्लक्चुएंट रहेगा। ग्रेड 2 में रहेगा कि ऑब्लिट्रेशन ऑफ द एंगल बिटवीन नेल बेड। ऑब्लिट्रेशन मतलब जो ये गैप दिख रहा था ना, ये धीरे धीरे ग्रेड 2 में क्या होता है कि धीरे धीरे कम होने लगता है। ये गैप है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, उसी को बोल रहे हैं कि ऑब्लिट्रेशन ऑफ द एंगल बिटवीन नेल बेड। ठीक है ना। अब ग्रेड 3 में एक्चुअली हम लोग बल्बस अपीयरेंस दिखेगा उसमें, एक्चुअली में उसमें बल्बस अपीयरेंस दिखेगा। ठीक है, और ग्रेड 4 में क्या होता है कि आपको बल्बस अपीयरेंस तो दिख रहा है, जिसको हम लोग ड्रमस्टिक अपीयरेंस भी बोल रहे हैं, साथ साथ उसके साथ पेन भी मिलेगा उसमें। पेन कहाँ पे मिलेगा? एंड ऑफ द लॉन्ग बोन में मिलेगा ना, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन ऑफ लिम्ब में मिलेगा। ठीक है, अब इसका कॉजेज़ क्या है? तो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ क्या है इसका कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यदि इन्वॉल्व हुआ है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, पैथोलॉजी है, तो उसमें मिलेगा। इससे सबसे इम्पोर्टेंट है कि साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, तो इसमें देखने को मिलता है। और एक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्लबिंग देखने को मिलता है कि नहीं, तो ये जरूर याद रखना। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी डिफेक्ट है या रेस्पिरेटरी का पैथोलॉजी है तो उसमें मिलेगा, जैसे ब्रोंकिएक्टासिस में हो गया, लंग एब्सेस में मिलता है, एम्फाइसेमा में मिलता है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा में मिलता है। ठीक है, लेस कॉमन कॉज है सिरोसिस ऑफ लिवर, है ना, कार्सिनोमा ऑफ लिवर, क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस और ग्रेव्स डिजीज़ में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं नेल बेड से लेकर रिलेटेड है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि काइलोनोकिया। तो एक काइलोनोकिया क्या है? तो काइलोनोकिया कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है कि जो नेल रहता है वो फ्लैटेंड हो जाता है और ब्रिटल हो जाता है, और एडवांस केस में क्या होता है कि स्पून शेप का दिखने लगता है, देखने को मिलता है ना। तो नेल बेड फ्लैटेंड और ब्रिटल हो जाएगा, और एडवांस केस में स्पून शेप मिलेगा, तो इसको बोलेंगे काइलोनोकिया। भाई स्पून शेप नेल को ही हम लोग काइलोनोकिया बोलते हैं। ठीक है, अब एक होता है ल्यूकोनाइकिया। ल्यूको मतलब वाइट ब्लड, है ना, ल्यूको मतलब वाइट ब्लड सेल होता है, तो उसी से यहाँ पे वर्ड लिया गया वाइटिस डिस्कलरेशन ऑफ द नेल। तो वाइटिस डिस्कलरेशन ऑफ द नेल, वाइट पैचेज वगैरह यदि दिख रहे हैं नेल बेड पे, तो इसका मतलब है कि वो उसको हम लोग ल्यूकोनाइकिया बोलते हैं। और ये इंडिकेट क्या करता है? इंडिकेट करता है कि उस पेशेंट में हाइपो एल्बुमिनिक, मतलब एल्बुमिन का मतलब कंसंट्रेशन या उसका एल्बुमिन की कमी है उसमें, तो हाइपो एल्बुमिनिक स्टेट शो करता है वो। और ये जैसे वो मोस्टली क्रोनिक जो लिवर डिजीज होते हैं उसमें मिलते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मिलते हैं, क्योंकि इसमें ना एल्बुमिन होता है वो पास आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू, तो इसमें भी एल्बुमिन कमी हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।